एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को कानूनी कार्रवाई की सूरत में बड़े इंजाम की धमकी दी और गाड़ी को थाने साथ ले जाने की बजाय घर में छुपाने और मौका पर ना रुकने की वजह से गाड़ी में मशकूक सामान की मौजूदगी भी हो सकती है। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ शख्सियत बन चुके हैं। सो इन्होंने गड्डी नहीं भजानी चाहिए क्योंकि लेकिन इनके ऊपर अब एक और केस चल पड़ा जिसकी इनको पेशें भी भुगतनी पड़ेगी, जाना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम तो समाव बढ़ गई है। ऑलरेडी NCCA में इनका केस चल रहा था तो इनके ऊपर एक मजीद और केस आ चुका है। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ। उम्मीद करता ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਬ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਲਈ, YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ सामने आई है कि नदीम नानीवाला को गिरफ्तार कर दिया गया है। जैसे ही मेरे पास ये खबर आती है उसके बाद फिर मैं अपनी कुछ सोर्सेज से मैं इस बात को कंफर्म भी करता हूँ कि अब से कुछ देर पहले तक नदीम नानीवाला गिरफ्तार हो चुके हैं और बिल्कुल जी ये बात बिल्कुल ठीक है, वो गिरफ्तार भी हुए हैं। अब रीज़न क्या है उनकी गिरफ्तारी की? अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये FIR बिल्कुल मेरे सामने पड़ी है, उन पर जो दफ़े लगी हैं 279 ते पे, 186 ते पे, 189 ते पे। और FIR का मैं आपको शॉर्ट सा इसका मतलब मैं आपको सुना देता हूँ बखिदमत जनाब SHO साहिब थाना डिफेंस C ज़िला लाहौर जनाब आली सरकार मखरूज उनका। मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर था कि एक गाड़ी गैर रजिस्टर्ड जिसके शीशे पर काला पेपर लगा हुआ था और इंतहाई तेज़ रफ्तारी और गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया, जिसको यू टर्न राया जानब PKLI रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी और राया क्लब के पास जाकर गाड़ी वन वे के खिलाफ चलानी शुरू कर दी। जब सरकारी गाड़ी को उनकी गाड़ी के साथ लाकर दोबारा रोकने का इशारा किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी से हमें साइड मार कर हादसे का शिकार करने की कोशिश की। उनका पीछा करते हुए हम सरकारी गाड़ी, उसका नंबर लिखा हुआ DHA आ गए, जहां इन साहब ने गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी की और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हवाले करते हुए बोला कि मेरा चलान कर दें। जब उनको बताया कि आपका जुर्म ताज़ीरात से मुतल्लिक़ है और आप हमारे साथ गाड़ी साथ लेकर थाना चलें, तो उन्होंने धमकियां देने शुरू कर दी कि मैंने NCCA केस में जो कि FIA से मुतल्लिक़ है किसी FIA ऑफिसर को भी सबक सिखाया था, आपको भी वही हाल करूँगा और जिस भी बिना पर भी जुर्म सरजद हुआ घर के अंदर गाड़ी खड़ी करवा दी और गेट लॉक कर दिया। ड्राइवर को हमरा फिर दूसरे गाड़ी नंबर है जी सजावल, जो भी इनका गाड़ी नंबर है 772 TA पुलिस वालों का है। सरकारी गाड़ी में थाना लाया गया, जिनका नाम और पता दर्ज मालूम पड़ा नदीम मुबारक वल्द मुबारक अली सकना R 727 फेस DHA 7 लाहौर, इस तरह इनका कोई एड्रेस वगैरह, ठीक है। और उसमें उसने कहा जी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, मज़कूरा गाड़ी नंबर उनकी ये है जी ऑडी मॉडल GT ट्रॉन, गाड़ी तो भाई बाबा रखी हुई है, रंग गैलेक्सी पर सवार था। मज़कूरा ड्राइवर ने अवामी मकाम पर गफलत परवाही तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला कर एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को कानूनी कार्रवाई की सूरत में बड़े इंजाम की धमकी दी और गाड़ी को थाने साथ ले जाने की बजाय घर में छुपाने और मौका पर ना रुकने की वजह से गाड़ी में मशकूक सामान की मौजूदगी भी हो सकती है। दफ़ा 279 ते पे, 189 ते पे और 186 ते पे का अर्तकाब मुजरम है। फिर आगे इस्तखासा और ये जी FIR थी। अब मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ। नदीम साहब डिफेंस के अंदर गाड़ी चला रहे थे स्पीड के साथ, जो मुझे सुनने में आया गाड़ी स्पीड के साथ चला रहे थे तो पुलिस ने उनको रोके जी, वो रुके नहीं है। अब ये पुलिस की साइड की मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ और नदीम साहब से चूँकि रब्ता नहीं हो रहा, वो तो थाने के अंदर है, मैं बड़ी कोशिश की उनसे रब्ता करूँ, मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा और मैं हूँ भी आउट ऑफ सिटी में, लाहौर के अंदर इस टाइम पे मौजूद भी नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से मैं उनसे कॉन्टैक्ट मेरा नहीं हो रहा। बाकी जो उनके लॉयर हैं उनसे मैं कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करूँगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक गल भी सही है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਲੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। बट राइट नाउ ये है कि पुलिस वाली जो पुलिस ने उनको रोका वो रुके नहीं। उसके बाद फिर वो एक जगह पे वन वे पे चले गए, फिर घर के बाहर गए, वहाँ पे जाके उन्होंने आईडी कार्ड दिया, मेरा चलान कर दो। जब पुलिस ने उनको बोला जी आपको तो हमारे साथ थाने जाना होगा, आपने एक जुर्म नहीं आपने कई जुर्म किए, तो उन्होंने ये बात बोली जी मैं नदीम मुबारक हूँ, मैंने किसी अफसर को पहले भी धूल चटवाई थी। इस किस्म की ये जो बातें सामने आई हैं। फिर पुलिस ने एक और चीज़ का शुबा जाहिर किया कि उनकी गाड़ी का क्या था जो उन्होंने गाड़ी अपने घर के अंदर लॉक कर दी, हमारे साथ गाड़ी पे नहीं गए। अच्छा खैर नदीम नानी वाला ना कोई नशा करता है जी, ना कोई इस किस्म की ऐसी चीज़ें आज तक उस पर साबित हुई हैं, ना कोई इसका लड़कियों वाला मामला है। इस चीज़ पे तो हमें पता है। ये बंदा मुझे बड़ा पसंद भी है कुछ चीज़ों के हवाले से। एक तो ये नडर है, बड़ा दिलेर है, शक्ल सूरत से एक मम्मी डैडी लगता है, लेकिन बट ये एक मम्मी डैडी नहीं है। गाड़ियों का बिल्कुल शौक रखता है, सब कुछ वो करता है। पाकिस्तान का इस टाइम पे टॉप जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उसमें इनका नाम आता है। तो कहानी यूँ है कि कुछ दिन पहले मेरी इनके एक लॉयर से बात हुई, तो उसके लॉयर ने बोला यार नदीम को ऑलरेडी थ्रेट भी मिल रहे हैं, नदीम को ऑलरेडी कुछ चीज़ें उसके अगेंस्ट कोशिश की जा रही हैं, उसको तंग किया जा रहा है, वो पाकिस्तान से निकलना भी चाह रहा है, बाहर जाएगा यूके अपना काम करेगा, पाकिस्तान से बाहर भी नहीं दिया जाने दे रहे उसको। कुछ पर्सनल लोगों का उसने मुझे बोला कि लोगों का, किसी इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, लोगों का। अच्छा अब होता ही है कि आपने रजब वाले केस में देखा नदीम नानी वाला कैसे एक शील्ड बना रहा, बाकी इसका असर रसूख समाव है, इसकी दोस्ती यारी उठना बैठना बड़े लोगों में है। और नदीम नानी वाले के बारे में एक बात बोलूँ, दिमाग का बहुत तेज़ आदमी है। मेरा यहाँ पे दिल नहीं मान रहा कि नदीम ऐसी हरकत करेगा, मतलब स्पीड मारेगा फिर पुलिस रोकेगी, वो रुकेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है कि ये मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन जब पुलिस ने अपनी एफआईआर में रखा, अब एफआईआर भी हो चुकी है। अच्छा अब होगा क्या? अब चूंकि आज मैं रात को जो वीडियो बना रहा हूँ 12:41 अभी चल रहे हैं, और अभी वो क्या छूट पाते हैं नहीं छूट पाते, या फिर जेल के अंदर ही रहते हैं, रात को थाने में रात गुजारते हैं, फिर दिनें वो कहाँ पे गुजारते हैं। मंडे वाले दिन तो उनकी कंफर्म बेल हो जाएगी, क्योंकि इन पे जो भी एलिगेशन लगे ये काबिल ज़मानत हैं, तो उनको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इनके ऊपर अब एक और केस चल पड़ा जिसकी इनको पेशें भी भुगतनी पड़ेंगी, जाना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम तो समाव बढ़ गई है, ऑलरेडी NCCA में इनका केस चल रहा था, तो इनके ऊपर एक मज़ीद और केस आ चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इनकी गाड़ी सेफ़ है, गाड़ी अगर थाने जाती फिर उस पर भी सुबरदारी होती। अब पुलिस वाले जाते हैं, वो गाड़ी लाते हैं नहीं लाते, क्या कुछ करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई CCTV फुटेज होगी इस चीज़ की कि नहीं। मानते हैं कि नहीं मानते ना, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का टॉप का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो चले मान लिया कि आज रात है, लेकिन सुबह तक एक CCTV फुटेज तो आनी चाहिए, पता तो चले कि नदीम मुबारक गाड़ी कितनी कोई तेज़ चला रहा था। और डिफेंस के अंदर तो जगह जगह CCTV लगे, फिर नदीम के घर के बाहर ये लोग अगर गए तो वहाँ पे भी तो CCTV फुटेज होगा। ये सारी सिचुएशन है, मैं CCTV फुटेज का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ नदीम के वकील से मेरी बात हो जाए, मैंने कॉल की है, लेकिन ज़ाहिर है वो बिजी होंगे। इसका कुछ दोस्तों से भी मैंने रब्ता किया, लेकिन वो फुटेज किसी के पास नहीं पड़ी, और दोस्त वगैरह भी उसके थाने चले गए उसके पीछे। तो वो फुटेज का मैं इंतज़ार करूंगा कि मुझे वो CCTV फुटेज चाहिए जिसमें नदीम नानी वाला ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ताकि अगर उसकी गलती हम दुनिया को वो भी दिखा सकें, उसकी गलती नहीं हम वो भी दिखा सकें। भारत पुलिस किसी के साथ पर्सनल नहीं होती, जाहिर बात है वो ड्यूटी पे मामूर था, हो सकता है इसको नज़र ना आए, या फिर हो सकता है इसने किया हो। लेकिन जितना मैं उस बंदे को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की हरकत वो करेगा। बाकी क्या सच क्या झूठ इंशाल्लाह आगे जब अदालत में चलेगा चीज़ें तो सामने तो आ जाएंगी, और ये इतना कोई लंबा केस चलना भी नहीं है। बट अगेन CCTV फुटेज मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ताकि मुझे पता चल जाए। बाकी वेल डन पुलिस अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, ठीक है, होना चाहिए इस तरह। कोई भी गाड़ी ओवर स्पीडिंग नहीं चला सकता। बाकी नदीम नानी वाला भी कोई बुरा शख्स नहीं है, आज तक इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, ना कोई लड़कियों वाले मामलात इस पर लगे हैं, ना पहले ओवर स्पीडिंग का लगा है, ना बदमाशी का लगा है, ना कोई ख़ास लड़ाई झगड़े का लगा है। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उस सूरत में देख लें तो इस बंदे पे और कोई FIR नहीं है, जस्ट ये NCCA ये वाली FIR है। अब हम ये देखते हैं कि नदीम नानी वाला इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, और ये बाहर कब आते हैं, या आज बाहर आते हैं या फिर ये मंडे वाले दिन बाहर आते हैं। तो देखने वाली चीज़ होगी, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਤੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜੋ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਰੱਜੋ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਣ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।